हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विश्व भूगोल में आज हम दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप पे चर्चा करेंगे। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप जो है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। एक तरफ यानी पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर। उत्तर में कैरेबियन सागर और दक्षिण में एक यहां पे है मैगलन जलसंधि। मैगलन जलसंधि मेनलैंड से एक द्वीप से अलग करती है, लेकिन दक्षिण में प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों मिल जाते हैं और उसके दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका में विषुवत रेखा से ब्राज़ील, इक्वेडोर, और कोलंबिया ये तीन देश विषुवत रेखा से गुजरते हैं। यानी कि विषुवत रेखा इन्हीं तीन देश के ऊपर से आती है। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है। ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है और ब्राज़ील से 13 देशों में केवल 2 देश ही नहीं सीमा इसके बनाते हैं। एक है पेरू और एक है चिली। पेरू और चिली दक्षिण अमेरिका के जो देश हैं उसमें से ब्राज़ील के सीमा से नहीं मिलता है। बाकी सभी देश ब्राज़ील के सीमा बनाते हैं। ये चिली है और ये है पेरू। उसके बाद में इक्वेडोर, ये अर्जेंटीना है, ये उरुग्वे है। अर्जेंटीना, उरुग्वे। उसके बाद में है पराग्वे, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला। वेनेजुएला के बाद में है गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। और उसके बाद ये पूरा क्षेत्र ब्राज़ील का है।
यानी ब्राज़ील जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश है और केवल पेरू और चिली ही ब्राज़ील के सीमा निर्धारित नहीं करते हैं, बाकी सभी देश ब्राज़ील से सीमा निर्धारित करते हैं। अब इसमें कौन कौन से देश हैं जो ब्राज़ील की सीमा बनाते हैं? ब्राज़ील से पहले तो आप ये ध्यान रखिए कि ब्राज़ील से पेरू और चिली इनके सीमा नहीं बनाते। उसके बाद में अर्जेंटीना सीमा बनाते हैं, उरुग्वे, पराग्वे, इक्वेडोर, बोलिविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना। यानी ब्राज़ील से सीमा ये सभी देश लगाते हैं सिवाय पेरू और चिली के। अब पेरू और चिली के सीमा ब्राज़ील से नहीं लगता है और ये जो भाग है ये एंडीज पर्वतमाला भी है। एंडीज पर्वतमाला विश्व का सबसे बड़ी पर्वतमाला है। अब ध्यान रहे, विश्व का जब सबसे ऊंचा बात करेगा तब हिमालय आ जाएगा। सबसे ऊंचा हिमालय आएगा, लेकिन सबसे लंबा पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला है, उसके बाद रॉकी है। यानी कि ब्राज़ील में, दक्षिण अमेरिका में 13 देश हैं। 13 देश में से पेरू और चिली ये दोनों इसके सीमा नहीं बनाते हैं। बाकी उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सब के सब सीमा बनाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, यहाँ पे एक नदी बहती है, अमेजन नदी। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है और विश्व की लंबाई के दृष्टि से दूसरी नदी है। पहली नदी कहाँ की है? पहली नदी हमने अफ्रीका महाद्वीप में बताया था, सबसे लंबी नदी विश्व की नील नदी है। लेकिन अफवाह के दृष्टि से सबसे बड़ी नदी अमेजन ही है। अफवाह का मतलब होता है जैसे एक नदी ये बह रही है, जैसे नील नदी ऐसे लंबी लंबी बहती चली गई, कहीं कहीं कोई शाखाएं हैं तो हैं, नहीं वीरान में बह रही है। तो सबसे लंबी नदी तो नील नदी हो गई। लेकिन अमेजन नदी जो बह रही है, अमेजन नदी ऐसे बह रही है, अब वो एक शाखा इधर गया, इतना फैल गया, एक इधर गया, इतना फैल गया, एक शाखा इधर गई, इधर फैला हुआ है खूब नदी जाल, इधर जाल फैला हुआ है, इधर जाल फैला हुआ है।
यानी जो अमेजन नदी है वो बहुत ज़्यादा क्षेत्र में जो है बहती है, प्रवाहित होती है, और इसीलिए कहा जाता है अफवाह के क्षेत्र में, अफवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। लेकिन भाई लंबाई की दृष्टि से देखा जाए तो लंबाई के दृष्टि से नील नदी है। लंबाई की दृष्टि से नील नदी है, क्योंकि ये लंबी है, इसके कोई शाखाएं ज़्यादा नहीं हैं, बहुत कम ही कोई शाखाएं हैं। लेकिन अमेजन नदी में शाखाएं बहुत हैं। ये एकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसे आर्द्र महाद्वीप कहा जाता है। आर्द्र महाद्वीप ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ज़्यादातर दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। यहाँ से मकर रेखा गुजरती है, यहाँ से विषुवत रेखा भी गुजरती है। मकर रेखा गुजरती है और विषुवत रेखा गुजरती है, और ये दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश भाग इसके पाए जाते हैं। और जब दक्षिणी गोलार्ध में अधिकांश पाए जाएंगे तो यहाँ पर नम जलवायु ज़्यादा होगा, और जब नम जलवायु ज़्यादा होगा तो ये आर्द्र होगा ही, और इसीलिए इसे आर्द्र महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर अमेजन जंगल है। यहाँ के जंगल को, अमेजन के जंगल को, विषुवत रेखा के आसपास के जंगल को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? फेफड़ा का काम क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन को पंपिंग करना। तो यहाँ पर जो अमेजन जंगल है, यहाँ पर जंगल में ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। ऑक्सीजन बहुत सारे मात्रा में यहाँ से उत्सर्जित होता है, और इसीलिए अमेजन के जंगल को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। अब यहाँ पर अमेजन नदी हो गया, प्रवाह क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी, और लंबाई के दृष्टि से विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी। अमेजन के जंगल को विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। यहाँ के जो वर्षावन पाए जाते हैं, विषुवत रेखा के होने के कारण यहाँ पे बारिश, संवहनीय वर्षा बराबर होता रहता है, और यहाँ के जंगल को, वर्षावन के जंगल को सेलवास के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप छोटे छोटे सागरों, जो तटीय सागर हैं, और दो महत्वपूर्ण सागर से घिरा हुआ है। यहाँ पे मैगलन जलसंधि है, एक छोटा सा द्वीप है यहाँ पे। अब जो यहाँ पे पेरू है, ये पेरू के 120 किलोमीटर के आसपास में यहीं पर यल नीनो जो गर्म जलधाराएं हैं उसका प्रभाव होता है। यल नीनो का प्रभाव होता है, और यल नीनो के वजह से प्लैंकटन उतरा जाते हैं, और इससे क्या होता है, मछलियां ऊपर आ जाती हैं और मछलियां मरने लगती हैं।
दूसरी चीज़, ये घटना तो कई सालों 2-4 साल पे होता है। पेरू के तट से बाकी समय में जो यूनिवर्सल है, सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, वो यहाँ पे एक धारा बहती है पेरू के तट पर, हम्बोल्ट धारा। इसी को पेरू की धारा भी कहते हैं। पेरू की धारा भी कहते हैं। और यह धारा ठंडी धारा होती है, ठंडी धारा होती है। यल नीनो इसी धारा को प्रतिस्थापित करके गर्म धारा के रूप में आ जाती है और यहाँ का पूरा मौसम ही बदल देती है। यानी इसका प्रभाव पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था पे पड़ता है। ब्राज़ील विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके पहले 3 हैं। नंबर 1 पर एशिया, नंबर 2 पे अफ्रीका और नंबर 3 पर उत्तरी अमेरिका। और चौथे पर है ये दक्षिणी अमेरिका। पांचवें पर कौन है? अंटार्कटिका। छठे पर यूरोप और 7वें स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। इसमें से हमने एशिया पढ़ा दिया है, अफ्रीका पढ़ा दिए हैं, उत्तरी अमेरिका पढ़ा दिए हैं, अंटार्कटिका पढ़ा दिए हैं, यूरोप पढ़ा दिए हैं और दक्षिणी अमेरिका पढ़ा रहे हैं। विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप और सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में, सर्वाधिक विस्तार दक्षिणी गोलार्ध में। यहाँ पे ध्यान रहे, ये जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ये पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप जो है ये आधे से अधिक भाग इसका दक्षिणी गोलार्ध में है। लेकिन एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका और यूरोप ये पूर्ण रूप से उत्तरी गोलार्ध में हैं। अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत तीनों रेखाएं पाई जाती हैं, कर्क, मकर, विषुवत। और दक्षिण अमेरिका में विषुवत है और मकर रेखा है। विषुवत रेखा और मकर रेखा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप के रूप में जाना जाता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का दूसरा सबसे बड़ी नदी अमेजन और अपवाह के क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन दक्षिण अमेरिका में बहती है। ध्यान रहे, लंबाई के दृष्टि से अमेजन जो है ये दूसरे स्थान पर है और लंबाई के दृष्टि से नील नदी जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है ये पहले स्थान पर है। लेकिन अपवाह क्षेत्र में अमेजन पहले स्थान पर है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब बात लंबाई की आएगी तो अमेजन का स्थान दूसरा होगा, बात अपवाह क्षेत्र की आएगी तो पहला स्थान होगा। नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है,
अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप और सबसे दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो नामक द्वीप पाया जाता है। यहीं पे पनामा नहर है और इसी पनामा नहर से उत्तरी अमेरिका अलग हो जाता है और दक्षिण अमेरिका अलग हो जाता है। यहाँ पे एक द्वीप है और ये जो भाग है ये मैगलन जलसंधि है। और ये जो द्वीप है ये इसी द्वीप का नाम है टेरा डेल फ्यूगो। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप सबसे दक्षिणी बिंदु है जो मुख्य भूमि से मैगलन जलसंधि के द्वारा अलग होती है। ये टेरा डेल फ्यूगो द्वीप मुख्य भूमि, ये मुख्य भूमि हो गया, यहाँ पे मैगलन जलसंधि है और ये जो द्वीप है ये द्वीप मैगलन जलसंधि से मुख्य भूमि से अलग होता है, टेरा डेल फ्यूगो द्वीप। ब्राज़ील की सीमा चिली और इक्वेडोर को छोड़ करके शेष सभी से लगता है। सॉरी, शायद हमने चिली और पेरू बता दिया है। इक्वेडोर और चिली से ब्राज़ील की सीमा नहीं लगती है। हमने पेरू और चिली बताया था। इक्वेडोर है, इक्वेडोर और चिली से नहीं लगता है, उसके लिए सॉरी। ये इक्वेडोर है और पेरू से लगता है। तो इक्वेडोर और चिली को छोड़ करके शेष सभी दक्षिणी अमेरिका देशों के सीमाओं से मिलती है। भूमध्य रेखा पर इक्वेडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील देश स्थित हैं, यानी 3 देश भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। यहाँ पे जो दक्षिणी बिंदु है ये सींग की तरह बना हुआ है। सींग को इंग्लिश में हार्न बोलते हैं और इसीलिए इसको हार्न अंतरीप के नाम से जाना जाता है। सबसे अंतिम बिंदु जो ये है ये इसे हार्न अंतरीप के नाम से जानते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप में हार्न ऑफ अफ्रीका आपने देखा था। हार्न ऑफ अफ्रीका, तो अफ्रीका महाद्वीप जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैंने बताया था। इसे आप लोग बताइएगा कमेंट में। इसमें 3 देश हैं, उसको नाम बताइएगा, सोमालिया, जिबूती और इथोपिया। लेकिन आप लोग भी देख करके पूरा इसका लोकेशन बताइएगा। पेरू और बोलीविया सीमा पर विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित टिटिकाका झील, जो कि नौकायन झील है, स्थित है। अब यहाँ पर पेरू और बोलीविया के पास में इसके सीमा पर टिटिकाका झील है और टिटिकाका झील की विशेषता ये है कि यह विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है। विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील है जो पेरू और बोलीविया के सीमा पर स्थित है। अफवाह क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम और लंबाई के दृष्टि से दूसरी नदी अमेजन ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में अपवाहित होती है। मतलब 6 देश
6 देश में इसका अपवाहन है। इसका अपवाह तंत्र जो है, अपवाह बेसिन 6 देशों में अपवाहित होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मैनियोक है। मैनियोक, इसे कसावा भी कहते हैं। मैनियोक, इसको कसावा भी कहते हैं। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में, भारत में आलू का उत्पादन होता है, आलू का, उसी तरह से कसावा का उत्पादन दक्षिण अमेरिका में अमेजन बेसिन में किया जाता है और वहाँ के लोगों का ये मुख्य आहार है। पोषक आहार के रूप में इसे माना जाता है। हमारे यहाँ आलू भी सब्जियों में राजा माना जाता है, हमेशा पाया जाता है। ऐसे वहाँ पे कसावा हमेशा पाया जाता है। मैनियोक एक परजीवी पौधा है, ब्रोमीलाइड पौधा। ये अपने पत्तियों में क्या करता है, पानी भर लेता है। ब्रोमीलाइड पौधा में, इसके पत्तियों में पानी संचित होता है और इस पानी का जो प्रयोग है मेढक अपने अंडा देने के लिए करते हैं। मेढक अंडा देने के लिए उस पानी का प्रयोग कर लेते हैं, उसी पत्तियों में जो है अंडा दे देते हैं जाकर के। तो ब्रोमीलाइड पौधा जो परजीवी पौधा है अपनी पत्तियों में जल संचित रखता है, जिसमें मेढक अंडे देते हैं। एक पक्षी है टूकन। टूकन पक्षी जो है, टूकन पक्षी, ये अमेजन बेसिन में पाए जाने वाला पक्षी है। टूकन नाम है उसका। वेनेजुएला में कैरो नदी में, कैरो नदी जो ओरिनीको नदी के सहायक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट में कर लीजिए क्योंकि ये प्रश्न आता ही है हर दूसरे तीसरे साल में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, ये लोग पूछ लेते हैं। वेनेजुएला में कैरो नदी पर, जो कि ओरिनीको नदी की सहायक नदी है, एंजिल नामक जलप्रपात पाया जाता है जिसे झरना कहते हैं और ये विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। 779 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है, यानी कि सबसे ऊंचा झरना एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जलप्रपात ये कैरो नदी पर है। कैरो नदी, और कैरो नदी ओरिनीको नदी की सहायक है। और इसकी ऊंचाई 979 मीटर है। 979 मीटर एंजिल जलप्रपात की ऊंचाई है और यह विश्व की सबसे ऊंची जलप्रपात है। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और नदी लोग अमेजन समझ करके मार देते हैं, जबकि ये कैरो नदी पर है जो कि ओरिनीको नदी की सहायक नदी है। तो ये ध्यान रखिएगा। और यह गुयाना पठार पे स्थित है। अगर पठार भी पूछ ले तो गुयाना पठार, गुयाना पठार, गुयाना पठार यहीं पर है उत्तर में। कैरेबियन, इधर कैरेबियन सागर है, इधर ब्राज़ील देश है और यहीं पे गुयाना पठार है। फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम गुयाना, ये सब जो देश हैं इन्हीं के पास पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला पर चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी ओजेस डेल सलाडो एंडीज पर्वतमाला, ये एंडीज पर्वतमाला है और यहाँ पे ये चिली है
और ये है अर्जेंटीना। चिली ये वाला बेल्ट हो गया, पतली पट्टी चली गई है चिली की, और ये है अर्जेंटीना, और इसी के बीच में स्थित है ओजेस डेल सलाडो, जो कि विश्व की सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। वर्षा वन को सेलवास कहते हैं, और यहाँ पर संसार की सबसे हल्की लकड़ी अमेजन बेसिन में, ये जो अमेजन बेसिन है यहाँ पे संसार की सबसे हल्की लकड़ी वालसा पाया जाता है। सबसे हल्की लकड़ी होती है वालसा, जो अमेजन बेसिन में पाया जाता है। एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों को या उसके वनों को मोंटाना कहते हैं। मोंटाना, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों के वनों को मोंटाना कहते हैं। और यहाँ पाए जाने वाला कंडोर नामक पक्षी जो है वो संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। कंडोर नामक पक्षी संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। और एक पक्षी है रिया, ये पक्षी है लेकिन ये उड़ने में सक्षम नहीं है। उड़ने में सक्षम नहीं है। जैसे शुतुरमुर्ग, अफ्रीका में, एमू ऑस्ट्रेलिया में। जो अफ्रीका का शुतुरमुर्ग है ये उड़ नहीं पाता है लेकिन पक्षी की श्रेणी में आता है। ऑस्ट्रेलिया में एमू नामक पक्षी है, ये भी उड़ नहीं पाता है। इसी तरह से रिया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में रिया नाम का एक पक्षी पाया जाता है, वो भी उड़ने में सक्षम नहीं है, वो भी नहीं उड़ पाता है। तो रिया, शुतुरमुर्ग और एमू तीन ऐसे पक्षी हैं विश्व के जो उड़ नहीं पाते हैं लेकिन पक्षी की श्रेणी में आते हैं। रिया न उड़ सकने वाली पक्षी है, अफ्रीका के शुतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू की तरह। दक्षिण अमेरिका का प्यूमा और जगुआर दो ऐसे शिकारी जानवर हैं जो बंदरों का और पेड़ों पर रहने वाले जानवरों का, रहने वाले जीव का शिकार करते हैं। कौन? प्यूमा और जगुआर। प्यूमा और जगुआर ऐसे शिकारी जानवर हैं जो बंदरों और पेड़ों पर रहने वाले अन्य जीवों का शिकार करते हैं। एंडीज पर्वत पर सबसे ऊंचाई पे लामा पाया जाता है। लामा होते हैं बड़े बड़े बाल वाले जो बोझा ढोने के काम आते हैं, बोझा ढोने के काम आते हैं। और एक ग्वानको करके लामा है, ग्वानको, ये भी लामा ही है, जंगली लामा। ये पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाए जाते हैं। पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाए जाते हैं ग्वानको लामा। एक जंगली लामा है जो पेंटागोनिया के मरुस्थल में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना के विस्तृत घास के मैदान को पंपास कहते हैं और पंपास जो है अर्जेंटीना का हृदय कहलाता है। विश्व के कई ऐसे घास के मैदान हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे प्रियरी घास का मैदान,
ये उत्तरी अमेरिका में है। स्टेपी घास का मैदान ये यूरेशिया में है। यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया। कैंटाबरी घास का मैदान ये न्यूजीलैंड में है। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में है। बेल्ट घास का मैदान ये दक्षिण अफ्रीका में है। तो ये प्रमुख घास के मैदान हैं, प्रेरी, स्टेपी, कैंटाबरी, डाउन्स, बेल्ट, ये पूछे जाते हैं। और वहीं पर जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है सवाना, ये अफ्रीका में पाया जाता है। सेल्वास दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। तो इन्हें भी याद रखिएगा। सवाना घास का मैदान अफ्रीका महाद्वीप में, सेल्वास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। ये सब पीटी में डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, या तो फिर मिलाने में दे देते हैं एक दूसरे को मिलाने में। तो इन सबको याद रखिएगा। अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहलाता है पंपास घास का मैदान। पंपास घास के मैदान को अर्जेंटीना का हृदय स्थल कहते हैं। और पंपास क्षेत्र में एक पोषक तत्वों से भरपूर घास है, उसका नाम है अल्फा अल्फा घास। अल्फा अल्फा घास, अल्फा अल्फा घास, इस घास को ये पोषक तत्वों से भरपूर है। इसे पंपास के क्षेत्र के मैदानों में उगाया जाता है। ब्राज़ील रबड़ के पेड़ों का मूल स्थान है और रबड़ के बागानों को फजेंडा कहते हैं। फजेंडा, ब्राज़ील में रबड़ का पेड़ जो है उसे फजेंडा कहा जाता है। और ब्राज़ील में ही रबड़ की उत्पत्ति का आधार माना जाता है। माना जाता है कि ब्राज़ील ही रबड़ के उत्पादन का मूल स्थान है। चिली का चुक्की का माता, चुक्की का माटा, चुक्की का माता, ये तांबा का खान है। इसे विश्व के तांबा की राजधानी कहा जाता है। विश्व के तांबे की राजधानी के नाम से मशहूर है चिली का चुक्की का माता। अब बताइए चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ, चांदी के लिए कौन सा देश मशहूर है? जिस तरह से चिली तांबा के लिए मशहूर है, उसी तरह से चांदी एक देश है मशहूर है। हमने पढ़ाया था उत्तर अमेरिका में मैक्सिको, ये चांदी के लिए जाना जाता है। जिस तरह से तांबा के लिए चिली को जाना जाता है, उसी तरह चांदी के लिए मैक्सिको को जाना जाता है। ब्राज़ील का एक खान है अभापा खान। अभापा खान संसार में मैग्नीज का सबसे बड़ी खान है। संसार में मैग्नीज का सबसे बड़ी खान है। और ब्राज़ील में लौह अयस्क खान जो प्रमुख है इटाबिरा खान है। ब्राज़ील का इटाबिरा खान लौह अयस्क के लिए उसके केंद्र के रूप में जाना जाता है। एंडीज पर्वतमाला जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वतमाला जो ये बेल्ट है, ये विश्व का सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और इसका जो सर्वोच्च चोटी है एकांका गोवा है।
एकांकागुआ सबसे ऊंची चोटी है एंडीज पर्वतमाला की। एंडीज पर्वत के उत्तर पश्चिम में आटाकामा मरुस्थल पाया जाता है और आटाकामा मरुस्थल जो यहाँ पे है उत्तर पश्चिम में, आटाकामा मरुस्थल में वर्षा नहीं होना यहाँ के लिए वरदान साबित हुआ है। वरदान साबित हुआ है। क्यों? वर्षा नहीं हुआ इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन का भरपूर भंडार है। नाइट्रोजन का भरपूर भंडार है, यानी यहाँ पर नाइट्रेट अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। नाइट्रेट इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भंडारित हो पाया क्योंकि यहाँ पे वर्षा बहुत दिनों से नहीं हुआ और वर्षा न होना यहाँ पर वरदान साबित हो गया और नाइट्रेट इतना ज़्यादा मात्रा में है कि पूरे विश्व के लगभग आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इतने मात्रा में यहाँ पे है। यहाँ वर्षा न होना एक वरदान साबित हो गया है। इस मरुस्थल में नाइट्रेट की बहुतायत है। अर्जेंटीना विश्व में सर्वाधिक मांस निर्यातन करने वाला देश है, यानी मांस का निर्यात विश्व में सर्वाधिक कौन करता है? अर्जेंटीना करता है। ब्राज़ील का सांटोस या सेंटास बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ से कहवा और कॉफ़ी का निर्यात किया जाता है। अब यहाँ पे दो देश हैं। एक देश है उरुग्वे। उरुग्वे देश है जो अंटार्कटिका के तट पे स्थित है। ये इस महाद्वीप का सबसे ज़्यादा नगरीकृत है। उरुग्वे इस महाद्वीप का सर्वाधिक नगरीकृत है। नगरीकृत देश है और पराग्वे तथा बोलीविया। पराग्वे और बोलीविया दो ऐसे देश हैं जिनकी सीमा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में समुद्र से नहीं लगता है। समुद्र से नहीं लगता है। ये स्थल रुद्ध देश हैं, पराग्वे और बोलीविया। अब यहाँ ब्राज़ील जो है सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है और ब्राज़ील के कुछ ऐसे व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसे इतिहास हैं जो कि वर्तमान में हर साल कहीं ना कहीं चर्चा में रहते हैं। अर्थ समिट हुआ था। सबसे बड़ा शहर दक्षिण अमेरिका का रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील का शहर है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा शहर है। और यहीं पर 1992 में पर्यावरण सम्मेलन हुआ था जिसे अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है। अर्थ समिट के नाम से जाना जाता है और ये चर्चा में अक्सर रहता है। तो दोस्तों, मैं अपने क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।